बैंगलोर एक ऐसी सिटी जहां हर सेकंड कुछ ना कुछ फास्ट हो रहा होता है। ट्रैफिक, स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट लाइफ, डेडलाइंस या मेट्रो। लेकिन इस मॉडर्न बैंगलोर के बीच एक ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है जहां वक्त शायद 200 साल पहले ही रुक गया था। और इस वक्त मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ और ये है टीपू सुल्तान समर पैलेस। एक ऐसा पैलेस जहां कभी साउथ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक टीपू सुल्तान ने अपना वक्त गुजारा था। और ऑनेस्टली अंदर एंटर करते ही मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं बैंगलोर में हूँ। और अगर आप बैंगलोर में ही हो तो यहाँ पहुँचना एक्चुअली काफ़ी इजी है। मैं केआर मार्केट के साइड से आया था और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी केआर मार्केट ही है। वहाँ से ये पैलेस खाली 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप कैब या ऑटो से आना चाहते हो तो आप डायरेक्टली टीपू सुल्तान समर पैलेस भी सर्च कर सकते हो। लेकिन रास्ते में आते आते एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर नोटिस करना। जैसे ही आप बैंगलोर के ओल्ड एरियाज में एंटर करते हो, सिटी की वाइब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। बड़े बड़े मॉडर्न क्लास वाली बिल्डिंग्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग जाती है और पुरानी बैंगलोर वाली फीलिंग शुरू हो जाती है। और फिर अचानक से भीड़ और ट्रैफिक के बीच से ये रॉयल वुडन पैलेस सामने आ जाता है। एंट्री टिकट इंडियंस के लिए अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए कुछ 300 रुपीज़। यहाँ की टाइमिंग्स यूजुअली मॉर्निंग 8:30 से इवनिंग 5:30 तक के रहते हैं। ऑनेस्टली इतना अफोर्डेबल टिकट देख के मुझे लगा कि मे बी अंदर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मेरी पूरी परसेप्शन ही चेंज हो गई। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो चीज मुझे हिट करती है वो है यहाँ की शांति। बाहर बैंगलोर का केओस और अंदर सिर्फ वुडन पिलर्स, हल्की हवा और एक रॉयल कामनेस। मैं लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए बस रुक सा गया था और फिर मैंने इन पिलर्स को नोटिस किया। प्योर टीक वुड। सोचो, सेम वुड, सेम कॉरिडोर, सेम बालकनी कभी टीपू सुल्तान ने भी देखी होगी। 200 साल पहले भी शायद यहाँ यही हवा चलती होगी। और ऑनेस्टली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन कभी कभी लिमिटेड विजुअल्स ही इमेजिनेशन को और पावरफुल बना देते हैं। इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1781 में हैदर अली के वक्त। हैदर अली जो ओरिजिनली एक मिलिट्री कमांडर थे, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री पावर की वजह से मैसूर सल्तनत के रूलर बन गए। बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस पैलेस को कंप्लीट करवाया अराउंड 1791 में। और ये कोई नॉर्मल रेजिडेंस नहीं था, ये था समर पैलेस। उस वक्त बैंगलोर कंपैरेटिवली काफी ठंडा इलाका माना जाता था, इसलिए ये जगह रॉयल रिट्रीट के लिए एकदम परफेक्ट मानी गई। और लोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये पैलेस बैंगलोर फोर्ट के अंदर ही सिचुएटेड था। मतलब रॉयल कंफर्ट भी पूरा और सिक्योरिटी भी। इस प्लेस को एक नाम भी दिया गया था, हर्ष जन्नत, यानी एनवी ऑफ हेवन। और ऑनेस्टली अंदर एंटर करते ही समझ आ जाता है कि ये नाम क्यों दिया गया होगा। अब अगर हम टीपू सुल्तान की बात करें तो हिस्ट्री में उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। वो सिर्फ एक किंग नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट, वॉरियर और मॉडर्न मिलिट्री इनोवेशन यूज करने वाले पहले रूलर्स में से एक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने मल्टीपल वॉर्स लड़े थे और इंटरेस्टिंगली रॉकेट्स का अर्ली मिलिट्री यूज भी टीपू सुल्तान की आर्मी करती थी। एक फेमस बैटल थी पोलिल्योर की बैटल, जहां ब्रिटिश फोर्स को हैवी डिफीट मिली और इसी वजह से ब्रिटिश उनसे काफी डरते भी थे। लेकिन जितनी पावरफुल उनका मिलिट्री साइड था, उतना ही रिफाइंड उनका आर्किटेक्चरल टेस्ट भी था। और शायद इसी वजह से आज ये पैलेस काफी डिफरेंट फील होता है। लेकिन इस पैलेस की सबसे फैसिनेटिंग चीज सिर्फ इसकी हिस्ट्री नहीं, उसका आर्किटेक्चर भी है। आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स में हम मोस्टली कंक्रीट और ग्लासेस देखते हैं, लेकिन यहाँ प्योर टीक वुड का यूज किया गया है। और ऑनेस्टली अंदर चलते ही ऐसा फील होता है जैसे आर्किटेक्चर को सिर्फ सुंदर दिखे इसलिए नहीं, बल्कि काफी समय तक जिंदा भी रहे
इसलिए बनाया गया हो। इन वुडन पिलर्स को ध्यान से देखो। हर पिलर पर डिटेल कार्विंग, फ्लोरल पैटर्न, आर्क्स और बालकनीज है। सब कुछ इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर का पार्ट था। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ ये पैलेस कोई रॉयल ब्यूटी के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, नेचुरल वेंटिलेशन भी इसका एक मेजर पार्ट था। इसलिए अंदर आज भी हवा का फ्लो कुछ अलग ही फील होता है। उस वक्त एसीज नहीं हुआ करते थे, लेकिन आर्किटेक्चर ही एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह वर्क करता था। और शायद इसी वजह से इसको समर पैलेस भी कहा गया है। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये लगी कि इतना पुराना स्ट्रक्चर होने के बाद भी इसके वुडन डिटेल्स आज भी प्रिजर्व्ड है। और ऑनेस्टली जितना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करते हो, उतना ही आपको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक पैलेस नहीं है, बल्कि एक आर्टिस्टिक स्टेटमेंट है। एक जगह जहाँ पावर और एस्थेटिक दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे। पैलेस के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक है, टीपू सुल्तान का ऑब्सेशन विद द टाइगर सिंबल। इसी वजह से उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। टाइगर उनके लिए सिर्फ कोई एनिमल नहीं था, वो पावर, फियरलेसनेस और रेजिस्टेंस का एक सिंबल था। और इसी सिंबोलिज्म से इंस्पायर्ड था टिपूस टाइगर, एक मैकेनिकल शोपीस जिसमें एक टाइगर एक ब्रिटिश सोल्जर पर अटैक करता हुआ दिखाया गया है। और एक क्रेजी बात बताऊं, उसके अंदर एक मैकेनिकल ऑर्गन भी था जो साउंड क्रिएट करता था। इमेजिन करो 1700s में कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट। ये कोई सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। आज उसका ओरिजिनल वर्जन लंदन के म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है, लेकिन उसकी स्टोरी आज भी टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। और फिर आते हैं मैसूरियन रॉकेट्स पर। ऑनेस्टली बहुत कम लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान की आर्मी उस टाइम पर आयरन केस रॉकेट्स का यूज करती थी, और उन रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्मी को जेन्युइनली शॉक कर दिया था। बैटल ऑफ पोलिलियोर में इन्होंने ब्रिटिश फॉर्मेशन को डिसरप्ट करके रख दिया था। और बाद में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने उन रॉकेट्स को स्टडी किया और फिर उन्हीं से आगे कॉन्ग्रेव रॉकेट्स भी डेवलप किए। मतलब एक रूलर जो पैलेस आर्किटेक्चर में भी आगे था और वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में भी। और शायद इन्हीं वजहों ने टीपू सुल्तान को हिस्ट्री में इतना मेमोरेबल बना दिया। सच बोलूं तो ये पैलेस मुझे कोई एक टूरिस्ट स्पॉट कम और एक रिमाइंडर ज्यादा लगता। रिमाइंडर की वक्त सब कुछ बदल देता है। कभी यहाँ रॉयल मीटिंग्स हुआ करती थी, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे, फ्यूचर वॉर प्लान की जाती थी। और आज यहाँ सिर्फ लोग आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं और बस कैजुअली वॉक कर रहे हैं। और शायद हिस्ट्री इसी चीज का नाम है। हम जगह तो वही देखते हैं, लेकिन जनरेशन उस जगह को एक अलग ही मीनिंग दे जाती है। मुझे पर्सनली पैलेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट उसका एटमॉस्फेयर लगा। इट्स नॉट मैसिव लाइक मैसूर पैलेस, और शायद इसी वजह से ये पैलेस और पर्सनल फील होता है। वो लिटरली आप अपने आप को आर्किटेक्चर के और क्लोज फील करते हो। कर्नाटका टूरिज्म की एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। यहाँ सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये स्टोरीज हैं। हम्पी, मैसूर या बैंगलोर के बाकी हिडन हेरिटेज स्पॉट्स ही क्यों ना हो, ये सब प्लेसेस सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। और ऑनेस्टली अगर आप बैंगलोर के आसपास रहते हो तो ये प्लेसेस आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप यहाँ के नियर बाय प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि बैंगलोर फोर्ट, केआर मार्केट, कब्बन पार्क और लालबाग बॉटनिकल गार्डन। ये सब रिलेटिवली एक्सेसिबल है, लेकिन जाने से पहले एक बार इस पैलेस के अंदर शांति से खड़े होना और ये इमेजिन करना कि यहाँ पे कभी टीपू सुल्तान खड़ा होता था। देखो वक्त बदल गया, सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन कुछ जगहें आज भी अपनी शान खोना नहीं चाहती है। और टीपू सुल्तान समर पैलेस उन्हीं जगहों में से एक है, जहां दीवारें तो आज भी खामोश है, पर उनकी कहानियां अब भी आवाज देती है।